हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट मुझे भेजी थी एक स्टूडेंट ने, और ये जो एक्सरसाइज है ये है कोडवा के बुक से। तो इसके पहले हमने क्वेश्चन 7 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसके पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Saurav borrows rupees 90,000 for 3 years compounded annually। अब सौरभ ने 90,000 रुपीज बोरो किए हैं 3 इयर्स के लिए, और जो इंटरेस्ट लगेगा वो कंपाउंडेड होगा। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली कहाँ है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 6%, 8% एंड 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। लेकिन अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल के लिए डिफरेंट है। जैसे पहले साल में 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, सेकंड ईयर में कितना है 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और थर्ड ईयर में 10% का है। तो तीन अलग अलग ईयर में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। व्हाट अमाउंट सौरभ हैज टू पे आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 साल के बाद सौरभ कितने रुपीस पे करेगा। ठीक है, तो हमें वो फाइंड करना है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए हमारे पास फार्मूला है। तो सबसे पहले आप लिख लो कि जो प्रिंसिपल दिया गया है उससे पहले लिखेंगे। तो प्रिंसिपल है P इज इक्वल टू रुपीज 90,000। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड तो 3 इयर्स है, लेकिन हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो टाइम पीरियड हर मतलब 1 ईयर रहेगा। तो हम लिखेंगे उसको T1, T2 और T3। तो पहले साल के लिए T1 1 हो गया, T2 भी 1 रहेगा और T3 भी 1 रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर। ठीक है, 1 ईयर, T2 1 ईयर और T3 भी 1 ईयर। अब ये ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? देखो हमारे पास अमाउंट का फार्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T वाला। ठीक है, अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही रहा तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं, और टाइम पीरियड भी एक फिक्स दिया रहता है 3 इयर्स 4 इयर्स इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए अलग अलग है। तो हमारे लिए फार्मूला बनेगा अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 पावर T1 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 पावर T2 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100 पावर T3। इस तरह से ये फार्मूला बनेगा। सो वी लेट नाउ हियर R1 इज इक्वल टू पहले साल के लिए कितना है 6%, R2 सेकंड ईयर के लिए कितना है 8%, और R3 थर्ड ईयर के लिए है 10%। हमें फाइंड करना है अमाउंट। देयरफॉर वी विल राइट हियर अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 पावर T1 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 पावर T2 प्लस 1 प्लस R3 अपॉन 100 पावर T3। तो इस फार्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है। दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है 90,000 इंटू 1 प्लस R1 कितना है यहाँ पे 6% मीन 6 अपॉन 100, और T1 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 1 प्लस R2 है 8% मीन्स यहाँ पे हो गया 8 अपॉन 100, पावर 1 है उसे लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई चाहिए 1 प्लस R3 है कितना है 10%, सो 10 अपॉन 100 पावर 1। अब इसको हमें करना है कैलकुलेट। सो दैट इज इक्वल टू 90,000 इंटू, अब यहाँ पे देखो 6 अपॉन 100 है, 8 अपॉन 100 है, 10 अपॉन 100 है। इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों को 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 2 50 जा, यहाँ पे 4 से होता है 4 2 जा 4 25 जा, यहाँ पे 0 0 गेट कैंसल। तो क्या रहेगा यहाँ पे 1 प्लस 3 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 अपॉन 10। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले 90,000 एज इट इज लिखो, तो 50 इंटू 1 50, 50 प्लस 3 53, सो वी गेट हियर 53 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 25 1 जा 25 प्लस 2 27, 27 अपॉन 25
10 1 जा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, सो दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जीरो और ये जीरो, ये दो जीरो यहाँ से कट कर दे, एक जीरो दो जीरो, यहाँ पे दो जीरो कैंसिल हो गए, क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 900 मल्टीप्लाई 53 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 27 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 1 है तो सिर्फ 11 लिखना है। सी 900 इज डिविजिबल बाय 5, सो वी विल राइट 5 1 जा 5 5 18 जा 90 होता, तो यहाँ पे रह गया 180, so we get here that is equal to 180 multiply 53 multiply 27, इसको मैं कट कर देता हूँ, multiply 11 अपॉन 25। अब ये जो न्यूमरेटर है इन सबका जो प्रोडक्ट है वो आता है 283380, चाहे तो आप 25 से 180 को डिवाइड करो, या 180 और 25 दोनों को 5 से डिवाइड कर लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो अपॉन 25। और अब इन दोनों की अगर आप डिवीजन करोगे सो यू विल गेट हियर 11335.2, तो इतना रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। सो वी राइट लास्ट आंसर हियर, देयरफॉर सौरभ हैज टू पे, सौरभ हैज टू पे रुपीज 3335.2 यानी 1,13,335.2, इतने रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे आफ्टर 3 इयर्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 9, simple interest on a certain sum of money for rupees 2 years at 12% per annum is rupees 1920। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिया है सिंपल इंटरेस्ट, सो विल राइट नाउ हियर सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा या फिर सिर्फ आप आई भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू रुपीज 1920। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%, सो विल राइट हियर आर इज इक्वल टू 12%, और टाइम पीरियड दिया है 2 इयर्स, सो विल राइट हियर टी इज इक्वल टू 2 इयर्स, टाइम पीरियड टी के जगह हम एन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट एंड फॉर द सेम पीरियड। तो हमें यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल, वही सम, उसी सम के लिए और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए और वही टाइम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना अमाउंट बनेगा वो हमें फाइंड करना है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी सबसे पहले हमें अमाउंट को फाइंड करना पड़ेगा, है ना। और अमाउंट का फार्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। ठीक है, तो हमारे पास ना यहाँ पे अमाउंट है और ना ही प्रिंसिपल है, तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हमारे पास आई भी है, आर भी है और टी भी है, हम पी को फाइंड करेंगे, तो पी का फार्मूला क्या बनता है, पी इज इक्वल टू आई इंटू 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। तो इस फार्मूले का यूज करके हम प्रिंसिपल को फाइंड कर सकते हैं। सो विल राइट नाउ हियर, देयरफॉर प्रिंसिपल इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। तो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 1920, सो विल राइट टी मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड है 2 इयर्स, सो वी विल राइट हियर 2। अब देखो 12 से 192 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 100 192 0 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 जा 12 7 2 12 6 जा 72, एक जीरो लगा दो तो 160 आ गया। सो वी गेट हियर 160 मल्टीप्लाई 2 से 100 को डिवाइड करो तो 50 आया, 16 5 जा 80, दो जीरो यहाँ पे लगा दो, तो प्रिंसिपल आ गया 8000 रुपीज। अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट, ठीक है, और अमाउंट के बाद हम फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर वी विल राइट नाउ हियर अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। प्रिंसिपल इज 90,000, सॉरी प्रिंसिपल कितना है 8000, हाँ प्रिंसिपल इज 8000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12, सो विल राइट हियर 12 अपॉन 100 पावर टाइम पीरियड है 2 इयर्स, so we'll write here 2, that is equal to 800 as it is,
इंटू 1 प्लस, देखो 12 और 100 इज डिविजिबल बाय 4, दोनों को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 4 25 जा 100, सो वी गेट हियर 3 upon 25, that is power 2, so that is equal to 8000 as it is into, अब देखो 25 से 1 को मल्टीप्लाई करो, उसमें 3 को ऐड कर दो, 25 1 25 प्लस 3 28, सो वी गेट हियर 28 अपॉन 25 पावर 2। अब ये जो पावर 2 है ये 28 का भी है और 25 का भी है, सो वी विल गेट हियर 8000 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 25। आप यहाँ पे सीधा 28 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, जो भी आंसर आएगा वो, लेकिन 25 का स्क्वायर यहाँ पे मत लिखिए, 25 मल्टीप्लाई 25 लिखिए, क्योंकि 25 से 8000 को डिवाइड हो जाएगा। सो विल गेट हियर 25 1 जा 25, डिवाइड करो, 25 3 जा 75, रिमेन 5, फिर ये 0 लिया 50, 25 2 जा 50 और ये 0 320 आ गया, ठीक है। सो वी गेट हियर 320 मल्टीप्लाई 28 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, सो 28 मल्टीप्लाई 28 64 कैरी 6 8 to the 16 22 2 8 the 16 2 to the 4 और 1 5 4 8 7, आंसर आ गया 784। सो विल राइट हियर 784 अपॉन 25। अब देखो 25 से 32 को 320 को डिवाइड होता गया, सो विल राइट हियर 320 डिवाइडेड बाय 25, 1 जा 25 रिमेन 7 0, तो यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। तो अगर आप चाहे तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, 25 2 जा 50, यहाँ पे रह गया 20, डेसिमल लिया 0, 25 कितने जा होगा 6 जा 8 जा 25 8 जा 200, तो आंसर आ गया 12.8, सो दैट इज इक्वल टू 12.8 मल्टीप्लाई 784 इक्वल टू, अब इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे सो यू विल गेट हियर नाउ 35.2, ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हो गया अमाउंट, हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सो वी विल राइट हियर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज इक्वल टू, अमाउंट कितना आया हमारा, अमाउंट आया है 10,035 रुपीज पॉइंट 2, सो वी राइट हियर 10,035.2 माइनस प्रिंसिपल आया था 8,000, अब 10,000 में से 8,000 का माइनस कर लो, सो विल गेट हियर रुपीज 2,035.2 और ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यू कैन राइट लास्ट आंसर, द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी, द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी रुपीज 2,035.2। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। व्हाट इट, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 60,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1.5 years व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और टाइम पीरियड दिया है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमें हाफ करना पड़ेगा और जो टाइम पीरियड दिए उसके कितने हाफ ईयर्स बनते हैं वो लिखना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर प्रिंसिपल इज P इज इक्वल टू रुपीज 60,000, ठीक है। नाउ वी विल राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस R इज इक्वल टू 10% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयर के, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी हाफ करना पड़ेगा, सो वी विल राइट नाउ हियर 10/2% हाफ ईयरली, that is equal to 5% हाफ ईयरली, ये हो जाएगा फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ विल राइट टाइम पीरियड एट T इज इक्वल टू 1.5 years दिया है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है कितने हाफ ईयर्स होते हैं उसमें, यू नो दैट हाफ ईयर मीन 6 months, तो 1 year के 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे और ये 1 हाफ ईयर यानी 3 हाफ ईयर्स, सो विल राइट हियर 3 हाफ ईयर्स। हमें फाइंड क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यू नो दैट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा अमाउंट, देयरफॉर वी विल राइट अमाउंट इज इक्वल टू P इनटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T, प्रिंसिपल इज 60,000 इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 5 अपॉन 100, टाइम पीरियड 3 है, ठीक है। तो 60,000 एज इट इज
इंटू 1 प्लस 5 वन जा 5, 5 20 जा 100 पावर 3। और यहाँ पे हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सो यू गेट हियर 21 जा 20 प्लस 1 21। Therefore we will write here that is equal to 60,000 into 21 upon 20 power 3। So you get here 60,000 as it is multiply। तो ये जो क्यूब है ये 21 का भी है और 20 का भी है। सो विल राइट हियर 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। आप यह 21 तीन बार न लिखते हुए डायरेक्ट 21 का क्यूब भी यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आंसर आएगा, लेकिन 20 का क्यूब मत लिखिए क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 3 0 कैंसिल कर दो 1 2 3। सो रिमेन हियर 60 मल्टीप्लाई 21 का क्यूब फाइंड करेंगे तो पहले 21 का स्क्वायर फाइंड करो 1 2 2 4 1 4 4 4 41 को फिर 21 से मल्टीप्लाई करो 1 4 4 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 1 6 12 carry 1 9 9 2 6 1। So you get here 9261 upon 2 मल्टीप्लाई 2 लिखो 2 1 जा 2 30 जा फिर 2 से 30 को डिवाइड करो 2 1 जा 2 15 जा। सो यू गेट हियर 15 इंटू 9261 अपॉन 2। इसका जो भी आंसर आएगा वो रहेगा फिर डेसिमल में। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे 9261 मल्टीप्लाई 15 5 5 6 जा 33 5 2 जा 10 13 जा 3 कैरी 1 5 9 जा 45 46। तो 1 6 2 9 यू गेट हियर 5 1 9 8 13। ठीक है। So we get here 138915 divided by 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 रिमेन 1 18 2 9 जा 18 2 4 जा 8 रिमेन 1 कैरी 1 2 5 जा 10 रिमेन 1 15 2 7 जा 14.5। तो ये हो जाएगा फिर इसका अमाउंट। हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया है 69,457.5 माइनस प्रिंसिपल कितना है 60,000। तो 69,000 में से 60,000 को माइनस करो सो यू गेट हियर 9,457.5 रुपीज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इतना। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। ऑडिट नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 11। मीना डिपॉजिट्स रुपीज 8,000 इन पोस्ट ऑफिस व्हिच पेज हर 12% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्या किया है मीना ने 8,000 रुपीज पोस्ट ऑफिस में जमा किए और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो 12%। लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बनता है क्वार्टरली। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच अमाउंट विल सी रिसीव आफ्टर 9 मंथ। तो 9 महीने के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये दो वर्ड ध्यान में रखो आप, कंपाउंडेड क्वार्टरली और 9 मंथ। तो 12% रेट एनम का अगर हो गया 1 ईयर के लिए तो क्वार्टरली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले क्वार्टर को समझ लो। ये हो गया 1 ईयर। ठीक है। 1 ईयर यानी आपको मालूम है 12 मंथ्स होते हैं। अब इसके 4 इक्वल पार्ट बनाओ। ठीक है। उसमें से 1 पार्ट लिया तो ये हो जाता है क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर यानी कितने मंथ्स हो जाएंगे 3 मंथ्स। 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स। तो 1 क्वार्टर ईयर यानी 3 मंथ्स। तो हमें फाइंड करना है 9 मंथ्स का क्वार्टर में ईयर में। तो 9 मंथ्स यानी कितने क्वार्टर ईयर हो जाएंगे 3 क्वार्टर ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% को भी क्वार्टरली करना है तो उसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। सो वी विल गेट हियर नाउ फर्स्ट वी विल राइट हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया है। सो राइट हियर आर इज इक्वल टू 12%। अब ये हो गया ईयरली, इसको क्वार्टरली करना है तो इसको 4 से डिवाइड करो। सो 12 डिवाइडेड बाय 4% क्वार्टरली, दैट इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करो तो 3% क्वार्टरली। ये हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें फाइंड करना है यहाँ पे अमाउंट। अब लिखेंगे हम यहाँ पे टाइम पीरियड। सो टी इज इक्वल टू 9 मंथ्स है। 9 मंथ्स को हम कितने क्वार्टर हो जाएंगे उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो 1 क्वार्टर यानी 3 मंथ्स होता है। तो 9 मंथ्स यानी 3 क्वार्टर ईयर। 3 क्वार्टर ईयर। अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट। सो देयरफॉर वी विल राइट हियर अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर टी। देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए
फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसलिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा अमाउंट। सो प्रिंसिपल इज 8,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3/100, टाइम पीरियड इज 3, that is equal to 8,000 into 100 1 the 100 plus 3 300, sorry 100 1 the 100 plus 3 103/100 पावर 3। अब ये जो क्यूब है ये 103 का भी है और 100 का है, तो 103 का क्यूब कितना आता है? सो फर्स्ट विल राइट हियर 8080 इंटू 103 का क्यूब है 10922727 अपॉन 100 का क्यूब मीन्स 100 की मल्टीप्लिकेशन 3 टाइम्स लिखो इंटू 100 सी हियर, यहाँ पे 20 कैंसल, यहाँ पे 10 कैंसल, सो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे रह गया 8 मल्टीप्लाई 10922727 अपॉन 100 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 100 के सामने 10 आ गया, इक्वल टू इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे सो यू विल गेट हियर 8741816 अपॉन 1000 से डिवाइड करना मीन्स डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद देना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सो यू विल गेट हियर 8741.816। तो ये हो गया यहाँ पे अमाउंट, और हमें अमाउंट ही फाइंड करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना था। सो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट विल शी रिसीव आफ्टर 9 months, सो विल राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर शी विल रिसीव रुपीज 8741.816। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू में, डेसिमल के बाद अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ऊपर है तो उसके पहले के डिजिट में 1 ऐड कर दो, सो यू गेट हियर रुपीज 8741.82, तो ये होगा लास्ट आंसर, सो विल राइट हियर 0.82, तो शी विल रिसीव रुपीज इतना आफ्टर 9 months। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है, गॉट इट।